नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन राठी, मेडिकोर हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जानेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी। तो हेपेटाइटिस बी ये क्या है? हेपेटाइटिस बी ये एक वायरस है जो लीवर को डैमेज करता है। एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे लीवर अपना खराब हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से क्या तकलीफ हो सकती है? पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, आंखों में पीलापन आ सकता है, पेट में पानी हो सकता है, लीवर में गठान आने से लीवर का कैंसर हो सकता है और लीवर खराब हो सकता है। पेशेंट को कभी कभी लीवर खराब होने से खून का उल्टी भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन कैसे होता है? ये यूजुअली पेशेंट को हस्बैंड से वाइफ और वाइफ से हस्बैंड को हो सकता है, माँ से अपने बच्चों को हो सकता है। जो माँ संक्रमित है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से, उसके पेट में अगर बच्चा है तो वो बच्चे को वो वायरस ट्रांसफर हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध से ये वायरस फैलता है। कोई पॉजिटिव पेशेंट है, उसके खून को हाथ लगाने से या छूने से या उसकी नीडल से अपने को अगर चुभ जाती है या नीडल प्रिक होती है तो उससे भी ये फैलता है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हमें कैसे मालूम पड़ सकता है? तो इसकी एक ब्लड टेस्ट होती है, HbA1c नाम की एक छोटी ब्लड टेस्ट रहती है, जो यूजुअली कोई भी ऑपरेशन के पहले या ब्लड आप कभी डोनेट करते हो तो वो ब्लड सैंपल को चेक किया जाता है। तो बहुत बार हमें ये इंसिडेंटली मालूम पड़ता है, क्योंकि जब तक 90% लीवर डैमेज नहीं होता है तब तक उसके कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं कोई ऑपरेशन के पहले या कभी ब्लड डोनेशन के वक्त, तो उसमें ये पता चलता है। ये बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? तो मान लीजिए अपने फैमिली में कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके टेस्ट के अलावा घर में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना, जो पेशेंट के साथ रहता है या रहते थे, उन्होंने सबने अपना HbA1c नाम की ब्लड टेस्ट करवानी जरूरी है। जो पेशेंट निगेटिव पाए जाएंगे उन्हें 3 डोज लस के लेने पड़ते हैं, जिससे ये वायरस कभी उनको ज़िंदगी में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये लस गवर्नमेंट के द्वारा सब जगह अवेलेबल की गई है। अभी बच्चों को तो ये कंपलसरी दिया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, लेकिन जो 12 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें ये खुद होके जाके अस्पताल में लेनी पड़ेगी। इसके 3 डोज होते हैं, एक महीने के अंतर पर 3 बार लेना पड़ता है। ये वायरस से, ये वैक्सीनेशन से, ये लस से हमें 100% प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस रहते हैं। एक बार लस लेने के बाद 6 महीने में उसका इफेक्ट आ जाता है और आप ये वायरस से बच सकते हो। ये जो लस है ये गवर्नमेंट के द्वारा अभी कंपलसरी सब बच्चों को दी जाती है। जन्म होते ही ये पेशेंट को लस दिया जाता है बच्चे को। लेकिन जिन्हें ये लस नहीं मिली है तो वो खुद होके अपना टेस्ट करवा के अस्पताल में जाके ये लस ले सकते हैं। इससे कोई जानलेवा बीमारी आपकी बच जाएंगी, लीवर आपका खराब होने से बच जाएगा। आपने अगर लस ली है या नहीं ली है या आपको याद नहीं है तो उसका भी एक टेस्ट होता है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपके बॉडी में ये वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार है कि नहीं। उससे हमें ये पता चलेगा कि आपको लस दी गई है या नहीं दी गई। अभी हेपेटाइटिस बी एक बार किसी पेशेंट को अगर हो गया है तो ये वायरस यूजुअली 99% लोगों में शरीर में, लीवर में पड़ा रहता है। उसका हर पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 80 से 90% लोगों में ये वायरस लीवर को डैमेज नहीं करेगा। हम हर 6 महीने में पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं। जैसे शुगर BP चेक कराना चाहिए, वैसे खून का टेस्ट होता है, पेट का सोनोग्राफी होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि लीवर को डैमेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लीवर में सूजन आ रही है या लीवर को डैमेज कर रहा है तो उसका इलाज करना जरूरी, ताकि लीवर और ख़राब ना हो सके। तो उसके लिए एक गोली आती है जो दिन में एक बार लेने से ये वायरस को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। अभी दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं आया है जिससे ये वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, इसलिए सिर्फ एक गोली लेनी पड़ेगी जिससे वो वायरस कंट्रोल में रहेगा। फिलहाल एक बार गोली शुरू होने के बाद वो गोली हमेशा के लिए चालू रहती है, उसको बंद नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये कोई नया गोली या दवाई ऐसा ना मिल जाए जिससे ये वायरस ख़त्म हो जाए। अभी ये इलाज में जो पेशेंट में हमें सिर्फ ये इन्फेक्शन मालूम पड़ा है लीवर ख़राब होने के पहले, उनको गोली से हम कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका लीवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, जिनके पेट में पानी हो गया है। ऐसे पेशेंट में लीवर के इलाज के साथ ये गोली शुरू की जाती है। लीवर के इलाज में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। उसमें जिनका लीवर पूरी तरह से ख़राब हो गया है अगर है, तो वो पेशेंट में लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। ये वायरस साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से नहीं फैलता है। सिर्फ हमें एक दूसरे की चीज़ें जो कॉमन रहती है, जैसे रेजर है, शेविंग रेजर या फिर टूथब्रश, ये शेयर नहीं करना चाहिए। तो समराइज, जैसा कि मैंने कहा, सब पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है अगर पाया गया है तो सबको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। उन्हें सिर्फ हर 6 महीने में, मैक्सिमम लोगों को, मतलब 90% लोगों को हम 6 महीने में ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी करके टेस्ट करते हैं। लीवर में अगर कुछ डैमेज शुरू हुआ है तो उनको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं।
जिनके लीवर में ऑलरेडी सूजन आई है या जिनका लीवर खराब हुआ है उनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत 100% है।